आपके पार्टनर के साथ सेक्स के बाद आपको खाली क्यों लगता है? सेटिस्फाइड नहीं, यूज्ड लगता है। कनेक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन सी लगती है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट के साथ सेक्स सेक्स नहीं होता है, वो बेसिकली एक वेपन होता है। वो वेपन जो कंट्रोल करता है, जो मैनिपुलेट करता है। आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनसे नार्सिसिस्ट आपकी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और अगर 3 भी अगर आपको फेमिलियर लगे इनमें से, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो अनकंफर्टेबल होने जा रही है क्योंकि मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। सेक्स और नार्सिसिज्म टुगेदर। रेडी हैं? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट के लिए सेक्स जो है वो इंटीमेसी नहीं होता, ये उसके लिए करेंसी होती है। आप अच्छा बिहेव करो, सेक्स मिलेगा। आप उनको चैलेंज करो, सेक्स बंद हो जाएगा। आप अपना ओपिनियन देना शुरू कर दो तो वो कहेंगे आज मूड नहीं है। आप उनको डिसअपॉइंट करो किसी भी बात पे, हफ्तों तक कुछ नहीं होगा। आपको अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है इंटीमेसी। जैसे आप कोई एम्प्लॉय हैं और आपको जो सेक्स है वो सैलरी के तौर पे मिलता है। जब तब मिलेगा जब बॉस खुश होगा आपको। तो आप क्या फील करती हैं? आप कॉन्स्टेंटली ऑडिशन कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली आप एंशियस हैं, फिक्र में रहती हैं। आज वो मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, आज टच करेगा नहीं करेगा, आज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने क्या किया है जो इसका मूड ऑफ है। ये इंटीमेसी नहीं है, ये कंट्रोल है। आपको फेमिलियर लग रहा होगा और मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप नोट भी करते जाओ। देखो, अगर अभी तक आपने ये सोचा है कि ये तो मेरी स्टोरी है, तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी है। इसीलिए आपको रुकना है इस वीडियो में, क्योंकि ये और वर्स होने जा रही है। दूसरा तरीका क्या होता है एक नार्सिसिस्ट का? वो आपकी इनसिक्योरिटीज को वेपनाइज करेगा। नार्सिसिस्ट वो इंसान है जिसको आप वनरेबल मोमेंट्स में ट्रस्ट करते हो। ठीक है, आप शेयर करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको बताते हो कि मुझे अपनी बॉडी से इनसिक्योरिटी है, मुझे अपने बॉडी के फुला फुला पार्ट से इनसिक्योरिटी है। अक्सर प्रेगनेंसी के बाद होता है ऐसा। वो स्टोर करता जाएगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, और फिर लड़ाई अगर होगी तो लड़ाई के बाद आपको कहेगा कि काश तुम थोड़ी और अट्रैक्टिव होती। यू नो बट मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता कि तुम्हारी बॉडी में ये प्रॉब्लम मुझे फील होता है। मैं तो बस कह रहा हूं जिम जाया करो। सी, पहले आप ऐसे नहीं थे, अब थोड़े से अजीब हो गए हो। अब तुम्हें कपड़े फिट नहीं आते हैं। ऐसी बातें करेगा। सेक्स के दौरान कमेंट्स करेगा। यू नो ऐसे करो, मेरी एक्स ऐसा किया करती थी, आपको ज्यादा एफर्ट डालनी चाहिए, ऐसी बातें करेगा। ये वर्स है, कंपैरिजन विदाउट वर्ड्स। जस्ट इसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट का एक्सप्रेशन। वो एग्जैक्ट वर्ड्स भले ना कहे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगी। आप बेडरूम में इनसिक्योर फील करने लग जाओगे। वो जगह जो सबसे सेफेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा महफूज होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा स्केरियस्ट बन जाएगी। आप अपनी बॉडी को हाइड करने लग जाओगे उसी इंसान से जो उसको लव करने का वादा करता है। अब ये इंटीमेसी नहीं है, ये है इमोशनल एब्यूज जो कि सेक्स के थ्रू मिल रहा है आपको। थर्ड वेपन, तीसरा जो तरीका होता है, उसको बोलते हैं द एडिक्शन मैकेनिज्म। ये क्या होता है? कभी अमेजिंग, कभी नथिंग। यानी ये सबसे डेंजरस भी है बाय द वे। कभी वो परफेक्ट लवर है, पैशनेट है, अटेंटिव है, आपको फील होता है कि यही चाहिए था मुझे। फिर कई हफ्तों तक कुछ नहीं मिलता, कोल्ड, डिस्टेंट, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। फिर वापस आएगा अमेजिंग, पूरे पैशन के साथ, फिर वापस नथिंग। ये इसको बोलते हैं स्लॉट मशीन इफेक्ट। अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एडिक्शन क्रिएट होती है इससे। आप उस एक अमेजिंग नाइट के लिए 10 रिजेक्शंस को टॉलरेट करती हैं, आप चेस करती हैं, आप क्रेव करती हैं, आप सोचती हैं अगर मैं और अच्छी होंगी तो वो वापस वैसा हो जाएगा। ये प्यार नहीं, ये ट्रॉमा बॉन्ड है थ्रू सेक्स। वो आपको एडिक्ट बना के रखना चाहता है और डिलिबरेटली वो ऐसा कर रहा है। तो अब तक 3 तरीके आपको बता चुका हूं। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिलहाल तक आपको कितने फेमिलियर लग रहे हैं, क्योंकि अगले जो 2 और हैं तरीके वो और भी डार्क होने जा रहे हैं। देखो, फोर्थ वेपन, उसे बोलते हैं कोर्जन टेरिटरी। चौथा तरीका है आपको गिल्टी फील करवाना। अगर आप उसको ना बोलो मैं इतना करता हूं आपके लिए, और आप ये भी नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको तो ये करना चाहिए। हर बार आप ना करती हो, मैं इसको क्या समझूं?
दूसरी औरतें अपने हस्बैंड को इस तरह से खुश करती हैं, कंपैरिजन आ जाएगा। आपकी नो निगोशिएट होती है, आपकी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती है। आप सेक्स करती हैं नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू, बिकॉज आपको गिल्टी फील होता है, बिकॉज फाइट से बचना है, बिकॉज पनिशमेंट से बचना है। इंटिमेसी सेक्स के बाद आप एम्प्टी फील करती हैं, खाली फील करती हैं, यूज्ड, वायलेटेड, बट टेक्निकली आपने कंसेंट दिया था, आपकी इजाजत से हुआ था। तो फिर आप कंफ्यूज्ड रहती हैं कि ये था तो गलत या फिर मैं इसको ओवरथिंक कर रही हूं। गिल्ट से निकलता जो है ना एक इंसान तभी है जब उसको पता हो कि वो गलत नहीं था। अब यहां पर गिल्ट से निकला हुआ जो कॉन्सेंट है वो रियल कॉन्सेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं कोर्जन, यानी ये एक अब्यूज है जो फोर्सफुली आपको आपके माइंड को मैनिपुलेट करके करवाया गया था। अब है पांचवा तरीका और ये सबसे डार्क है, द डिस्कार्ड फेज। फिफ्थ वेपन है, सबसे क्रूलेस्ट वन ये है। होता क्या है डिस्कार्ड के लिए, डिस्कार्ड फेज में सेक्स यूज करना। जब नार्सिसिस्ट डन होता है ना आपसे, वो सडनली चेंज हो जाता है। या आपने नोट किया होगा, पहले वो आपको चेस करता था, अब आप चेस करती हैं। पहले वो इनिशिएट करता था, अब आप भीख मांगती हैं इंटीमेसी के लिए। वो बिजी है, वो थका हुआ है, उसका मूड नहीं है। वो आपको डिलिबरेटली रिजेक्ट कर रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको डेस्परेट बनाने के लिए, आप ताकि ज्यादा ट्राई करो और वो ज्यादा पावरफुल फील करे। और कभी कभी वो समवन एल्स के साथ, यानी किसी तीसरे के साथ जो है वो भी हो जाता है, ताकि आप सोचो कि मैंने ही कुछ गलत किया है। ये इंटीमेसी विड्रॉ करना नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो सेक्स के थ्रू दिया जा रहा है आपको। अब हम आते हैं इसको इंटरप्ट कैसे करना है, इस पैटर्न को इंटरप्ट कैसे करना है। देखो 5 तरीके आपको मैंने बताए, आपने कितने रिकॉग्नाइज किए कि जो आपके साथ हो रहे, और अब आपको करना क्या है, व्हाट टू डू। सबसे पहले एक काम करो, इसको नाम दो, जो हो रहा है इसको नाम दो कि हाँ ये अब्यूज है। नंबर 2, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। आपकी बॉडी का प्रॉब्लम नहीं, आपकी डिजायरेबिलिटी का प्रॉब्लम भी नहीं, वो प्रॉब्लम है वो आदमी। नंबर 3, डॉक्यूमेंट करो, पैटर्न्स को लिखो, जब आप कंफ्यूज हो रीड करो, पढ़ो उन पैटर्न्स को। चौथा नंबर, सपोर्ट ढूंढो, थेरेपिस्ट के पास जाओ, ट्रस्टेड फ्रेंड के पास जाओ, समवन हु बिलीव्स यू उसके पास जाओ। मुझसे बात करनी है, लिंक बायो में है, क्लिक करके मुझसे बात करो। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जिट प्लान बनाओ। नार्सिसिस्ट से इंटीमेसी फिक्स नहीं होती है, नार्सिसिस्ट से निकलना पड़ता है। आप डिजर्व करती हैं वो सेक्स, वो इंटीमेसी जो सेफ हो, इंटीमेसी जो म्यूचुअल हो, पार्टनर जो आपको यूज ना करे। ये आपका राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है जो आपको अर्न करनी है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।